Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Today we'll take up another topic from Public Administration Class 12th, and our today's topic will be GST. आप जानते हो कि हम यूनियन स्टेट जो रिलेशंस है उनको डिस्कस कर रहे थे। तो हमारा जो लास्ट टॉपिक था दैट वाज यूनियन स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस। तो मुझे लगा कि फाइनेंशियल रिलेशंस के रिलेटेड जीएसटी को यहाँ पर डिस्कस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है। तो लेट अस स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक दैट इज जीएसटी। तो टॉपिक को एक्सप्लेन करने से पहले हम थोड़ा सा जो बैकग्राउंड है इसका उस पर जाएंगे। पहले कॉन्स्टिट्यूशन 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016 की ही वजह से जीएसटी वजूद में आता है। जीएसटी एक्ट जो है ये पार्लियामेंट 29 मार्च 2017 में पास होता है एंड इट केम इन इफेक्ट ऑन 1 जुलाई 2017। अब इसके रिलेटेड जो आर्टिकल्स बनाए गए वो आपको ध्यान में रखने हैं, जैसा कि आर्टिकल 246A ये स्पेशल प्रोविजन फॉर जीएसटी को एक्सप्लेन करता है। इसी तरह से आर्टिकल 269A इट एक्सप्लेन्स द लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी फॉर इंटरस्टेट सप्लाई। तो ये आपको जहन में रखने हैं ये डिफरेंट आर्टिकल्स। अब जब हम जीएसटी की बात करेंगे तो इट इज एक्चुअली द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ एक्सेप्ट ये जहन में रखना है, एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिक्वर फॉर ह्यूमन कंजप्शन। ये इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको जहन में रखना है, क्योंकि जो अल्कोहलिक लिक्वर है उसमें जो टैक्स इंपोज करते हैं वो भी एक्साइज ड्यूटी जो है वो स्टेट से लगाती है। ठीक, अब यहाँ पर मैंने गुड्स और सर्विसेज की बात की। अगर हम गुड्स की बात करते हैं तो गुड्स हम किसको कहते हैं? एनी आर्टिकल कमोडिटी विच इज मूवेबल इन नेचर, ओके, दैट इज गुड्स। अब मैंने कहा कि गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ, फॉर एग्जाम्पल कोई रेस्टोरेंट है उसमें फूड मिलता है, उसके साथ साथ उसमें सर्विसेज भी मिलती हैं। तो यहाँ पर गुड्स और सर्विस एक ही जगह पे मिलती हैं, तो इसलिए मैंने बोथ लिखा है। अच्छा, उसके बाद सर्विसेज क्या है? अदर देन गुड्स, यानी अदर देन गुड्स के अलावा जो भी सर्विस जो भी काम है वो सर्विस में आएगा। अब जीएसटी इज ए वैल्यू एडेड टैक्स। ये तमाम जो गुड्स और सर्विसेज है उन पे लगाया जाता है जो डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल की जाती हैं चीज़ें। ये कंज्यूमर्स पे करते हैं, लेकिन इट इज़ रिमिटेड टू द गवर्नमेंट बाय बिजनेस सेलिंग द गुड्स एंड सर्विसेज, ओके। इसके साथ साथ जो जीएसटी की बात, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ में जीएसटी चल रहा है, तो इंडिया भी इंस्पायर होके इंडिया ने भी जीएसटी यहाँ पर अपनी कंट्री में 2017 से लगा दिया। तो ये क्या होता है? इट्स अ सिंगल यूनिफाइड जो सिस्टम है, यानी जीएसटी जो सिस्टम है इट्स अ सिंगल यूनिफाइड सिस्टम। इसका क्या मतलब है कि सिंगल रेट किसी भी कंट्री में हर एक कमोडिटी की लगाई जाती है। अब यहाँ पर जीएसटी में क्या हुआ कि बहुत सारे जो टैक्सेस होते हैं, चाहे सेंट्रल टैक्सेस है या स्टेट टैक्सेस है, उनको मर्ज किया जाता है, ठीक है, और एक ही टैक्स बना के उसको फिर कलेक्ट किया जाता है। ठीक, अब इंडिया में जो जीएसटी है इट इज़ ए कंप्रहेंसिव मल्टी स्टेज एंड डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, ठीक है, और इसमें इट इज़ लीवर्ड दैट इज लीवर्ड ऑन एवरी वैल्यू एडिशन। तो आपको जहन में रखनी है ये बात। इसी के साथ जीएसटी जो है इट इज़ सिंगल डोमेस्टिक इनडायरेक्ट टैक्स फॉर आवर होल कंट्री, ठीक है, यानी सारी कंट्री के लिए एक ही सिंगल डोमेस्टिक जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो जीएसटी कवर करता है। इसी के साथ जो जीएसटी सिस्टम है इसमें 3 टैक्सेस को अप्लाई किया जाता है, ठीक है, यानी जीएसटी सिस्टम इंडिया में जो है इसमें 3 टैक्सेस एप्लीकेबल हो जाते हैं। पहला है सीजीएसटी, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये जो टैक्स है ये कलेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट करती है इंटरस्टेट सेल पर, ठीक है। इसी तरह से फिर दूसरा है स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसमें क्या होता है, इसमें जो स्टेट है वो कलेक्ट करती है टैक्स ऑन इंट्रास्टेट, यानी जो स्टेट में ही सेल होती है। इसके बाद है तीसरा आईजीएसटी दैट इज इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब ये जो कलेक्ट करने की अथॉरिटी है दैट सेंट्रल गवर्नमेंट, किन के ऊपर, किन चीज़ों के ऊपर? ऑन इंटरस्टेट सेल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज टॉपिक।